सो हे व्हाट्सअप, क्या हाल चाल सभी? क्या आई होप सभी ठीक ही होंगे। मैं आपका अपना राहुल शर्मा ऑल द वे फ्रॉम जर्मनी आ गया एक नई वीडियो एक नए ब्लॉग के साथ। तो जिसका टॉपिक है, आपने जैसे कि उसमें पढ़ा ही है कि लाइक व्हाई आई चूज हाउस बिल्डिंग ओवर लाइक यूनिवर्सिटी और मे बी यू कैन से मास्टर्स। क्योंकि मैंने बैचलर्स ऑलरेडी कर रखी थी, तो मैंने क्यों मास्टर्स नहीं चूज़ करी और मैंने क्यों हाउस बिल्डिंग चूज़ करी, इसके ऊपर एक मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई, लाइक एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि मैंने ये बोला था कि हाउस बिल्डिंग क्यों करनी चाहिए और बैचलर्स या मास्टर्स क्यों करनी चाहिए। तो सबसे पहले लाइक जो मेरा ऑप्शन था दैट इज़ क्लियरली कि मुझे मास्टर्स करनी चाहिए थी, बट मैंने मास्टर्स के ओवर हाउस बिल्डिंग को चूज़ किया। क्यों? उसके क्या रीज़न थे उसके, मतलब कि काफ़ी सारे रीज़न है। जैसे लाइक फर्स्टली जो सबसे मेन रीज़न था कि मेरे पास ऐसा नहीं था कि मेरे घर वाले मेरे ऊपर वो उतना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे। डेफिनेटली वो इन्वेस्ट करने को तैयार थे, बट द थिंग इज़ के मैं नहीं चाहता था कि मेरे को वो इतना पैसा इन्वेस्ट करना पड़े। उसके बाद फिर मेरे को यहाँ पे खर्चा देखना पड़ता सारा का सारा। उसके बाद फिर मेरे को अपना मिनी जॉब के साथ साथ अपनी पढ़ाई पे भी फोकस करना पड़ता। यहाँ पे एक मिनी जॉब ढूंढता, फिर उसके साथ मिनी जॉब के साथ साथ मैं अपना यहाँ पे पढ़ाई करता, या फिर मैं अपना मतलब शिफ्ट लगाता, या फिर मैं अपनी पढ़ाई पे फोकस करता। क्योंकि अगर इफ़ यू आर डूइंग मास्टर्स और बैचलर्स तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी पढ़ाई में आप उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो। अब हाउस बिल्डिंग के साथ ये था कि मैं पढ़ूंगा, उसके साथ साथ मैं काम करूंगा। लाइक तो ये हाउस बिल्डिंग का टोटली मतलब ये होता है, इसमें 70% ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, 30% ऑफ थियोरिटिकल नॉलेज होती है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, उसमें 30% ऑफ थियोरिटिकल नॉलेज जो है मैं उसको और भी कम कर दूंगा आपके लिए। क्योंकि सिर्फ एग्ज़ाम को छोड़ दें अगर हम, जो फाइनल एग्ज़ाम होता है जो थर्ड ईयर में होता है उसको छोड़ दें अगर, तो 3 साल तक जो आप पढ़ते हो वो सब कुछ आपकी कंपनी में आपको कराया जाता है। ठीक है, बस आप एक थ्योरी जो होती है ना वो थोड़ी सी याद करने वाली, कि लाइक कि कैसे चीज़ें डील करी जाती है, क्या क्या चीज़ें होती है पॉलिटिक्स में क्या है, वो आप ऑलरेडी जानते हो। इफ़ यू आर एन इंडियन तो आप ऑलरेडी वो सारी चीज़ जानते हो। बस आपको वो जर्मन में लिखनी आनी चाहिए, आपको जाननी आनी चाहिए। आई डोंट नो अबाउट ऑल काइंड ऑफ स्टफ, लाइक अगर आप किचन में कर रहे हो या फिर किसी और में कर रहे हो तो आई डोंट नो, बट अगर इफ़ यू आर फ्रॉम मैनेजमेंट ना, तो फिर वो सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी आती है। लाइक मुझे वो सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो मेरे को ऐसा सच इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। सब जो फर्स्ट थिंग थी मेरी, जो हाउस बिल्डिंग मैंने क्यों चूज़ करी, कि लाइक मैं इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं उसमें फिर वो सारी चीज़ें मैनेज नहीं कर पाता तो फिर बाद में मेरे को ही प्रॉब्लम होती, वो एग्ज़ाम क्लियर करने में। एग्ज़ाम क्लियर नहीं करता, बैक लग जाती है वगैरह वगैरह, जो भी स्टफ़ होता वो सारी चीज़ें होती। तो मैं चाहता था वो सारी चीज़ें ना हो, इस वजह से मैंने हाउस बिल्डिंग चूज़ करी। सेकेंडली कि मेरी एज अकॉर्डिंगली ज़्यादा हो गई थी, लाइक मैं 22 का हो गया था। बट फिर भी एक स्टार्टिंग करने के लिए ऐसा इतना बुरा नहीं था, क्योंकि 3 साल बाद मेरे को एक बहुत अच्छी सैलरी मिलने वाली थी। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि बैचलर्स और मास्टर्स करने के बाद आपके पास जॉब कम होंगी, जॉब आपके पास बराबर ही होंगी। तो हाउस बिल्डिंग में आपको 110% की गारंटी होती है कि आपको जॉब मिलेगी ही मिलेगी। आपकी जो सेम बतरी पे आपको वही हायर कर लेगी। ठीक है, तो आपको वो हायर करेगी और आपको एक जॉब लाइक जो आपको पे रोल देगी, मतलब जो आपको सैलरी देगी वो भी काफ़ी अच्छी देगी, एज क्योंकि उसे पता है वो आपको लूज़ नहीं करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने जब जानकारी ली थी, तो ये मेरा दूसरा रीज़न था कि भाई इसमें ना जॉब गारंटी बहुत ज़्यादा है और एक पे जो है वो भी आपको बहुत अच्छी मिलेगी इसमें। मेरा ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था। तो जो थर्ड जो रीज़न है इसका, वो मेरे को लाइक पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है हाउस बिल्डिंग का। अगर आप यहाँ पे हाउस बिल्डिंग कर रहे हो और आप एक हाउस लेंडर हो, फर्स्टली अगर आप एक हाउस लेंडर हो तो आपके पास वो सारे राइट्स हैं। आपके पास वो सारे राइट्स हैं जो जर्मन्स के पास होते हैं। लाइक आप कभी भी चेंज कर सकते हो, आपको कोई भी रोकेगा नहीं चेंज करने से, आपको कोई भी रोक सकता नहीं है आपके लिए एन नंबर ऑफ रूल्स है, लाइक के अगर आपके साथ ये हो रहा है तो आप डायरेक्टली रिपोर्ट कर सकते हो, अगर आपके साथ ये हो रहा है तो आप डायरेक्टली रिपोर्ट कर सकते हो, कुछ भी गलत हो रहा है तो आप डायरेक्टली रिपोर्ट कर सकते हो। तो हर एक चीज़ में आपके लिए रूल्स हैं जो आपके फॉलो होंगे। ठीक है, तो सब कुछ लीगली होने वाला था। 3 साल का आपके पास वीज़ा भी हो जाता है बहुत ईजीली। उसके बाद 2 साल बाद लाइक 3 साल बाद अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी है तो आपको डायरेक्ट पीआर भी मिल जाएगा। 5 साल में पासपोर्ट, अगर आप इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर इट। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है सारी चीज़ें।
और बहुत एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बोला था, सीखने के टाइम पे आपको फेलियर्स नहीं होते हैं आपके, ठीक है। और इसमें थर्ड ईयर में डायरेक्ट जाके एग्जाम, अभी तो क्या हुआ है कि सेकंड ईयर में भी एक टेस्ट होने लग गया, उसकी वेटेज जाती है 25%। बट अगर आप उसमें ज़ीरो भी लेके आते हो ना, डजेंट मैटर, अगर आप थर्ड ईयर में अच्छे नंबरों से पास हो जाते हो तो बस वो सेकंड ईयर में जो एग्ज़ाम होता है वो आपके थर्ड ईयर का जो बर्डन होता है उसको कम कर देता है, सिर्फ यही होता है। तो इसमें जो आप जितने भी फेलियर्स करते हो, कुछ भी करते हो, आपको 3 साल पूरा टाइम मिलता है लैंग्वेज सीखने के लिए। जितनी जल्दी लैंग्वेज सीख जाओगे उतना ज़्यादा स्मूथ हो जाओगे, उतना ज़्यादा जल्दी आपकी हर एक चीज़ में पकड़ आने लग जाएगी। तो नॉर्मल सी बात है कि लाइक अगर आप हाउस बिल्डिंग कर रहे हो, लाइक मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस बोलता है कि अगर आप एट द एज ऑफ 18 या फिर 19 अगर आप स्टार्ट करते हो हाउस बिल्डिंग, तो भाई आपके लिए बेस्ट चीज़ है, ठीक है। अगर एट द एज ऑफ 18 अगर आप स्टार्ट करते हो, और आपको पता है एक चीज़ ये भी होती है, यहाँ के जो लोग होते हैं वो ये बोलते हैं कि कॉलेज वो लोग करते हैं जिनको क्लैरिटी नहीं होती अपनी लाइफ में, ठीक है, या फिर उनको बहुत हायर स्टडीज़ करनी होती तो, क्योंकि जर्मन्स खुद हाउस बिल्डिंग करते हैं ना। तो हाउस बिल्डिंग अगर आपके दिमाग में क्लैरिटी है, जैसे कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्लैरिटी होती है कि भाई मुझे कुक बनना है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्लैरिटी है कि भाई मुझे एक होटल का मैनेजर बनना है, तो लाइक आपको स्टार्टिंग तो ज़ीरो से ही करनी पड़ेगी उसके लिए, तो लाइक आपको होटल मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं मैनेजमेंट में बहुत अच्छा हूँ, या फिर मैं इसमें बहुत अच्छा हूँ, मैं उसमें बहुत अच्छा हूँ। तो अगर आपको उसकी हाउस बिल्डिंग मिल रही है तो लाइक जस्ट गो फॉर इट, तो वो आपके लिए बेस्ट है। अगर 18-19 की एज पे स्टार्ट करते हो, मैक्सिमम 21 की एज पे अगर आप स्टार्ट करते हो, ब्रो आपके लिए उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं हो सकती है। बैचलर्स के बाद आपको डेफिनेटली एक जॉब मिलेगी, उसमें आपको एक अच्छा खासा ऑफर भी मिलेगा, बट आपको compete करना पड़ेगा बहुत सारे लोगों से। एक एक चीज़ का एग्जांपल देता हूँ, अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं अपने किसी कलीग से बात कर रहा था, तो वो बता रहे थे कि उसका कोई दोस्त कॉलेज कर रहा था और उसने कॉलेज कंप्लीट किया, और वही सेम सेम मतलब कि लाइक कोर्स था उसके पास, और उसका कोई दोस्त था जो हाउस बिल्डिंग कर रहा था। तो हाउस बिल्डिंग वाले को पहले मौका मिला एज कम्पेयर टू डिग्री वाले से, क्योंकि उसके पास वर्क एक्सपीरियंस था, क्योंकि ये आपका वर्क एक्सपीरियंस भी काउंट होता है, पता है। आप इसमें वर्क नहीं, मतलब वर्क एक्सपीरियंस की नहीं, बट आप लाइक अभी स्टडी कर रहे हो, बट एज अ वर्क एक्सपीरियंस ही काउंट करते हैं, क्योंकि आपने वो सारी चीज़ें सीखी हैं प्रैक्टिकली। जो थ्योरी वाले हैं वो सिर्फ थ्योरी से ही सीख रहे हैं, प्रैक्टिकल से नहीं सीख रहे हैं। जहाँ पे वो 10 दिन करेंगे, आपने वहाँ पे 300 दिन किया है, तो ये डिफरेंस होता है। ये सारे रीज़न थे कि मैंने हाउस बिल्डिंग चूज़ किया। नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि क्यों हाउस बिल्डिंग नहीं चूज़ करनी चाहिए, ठीक है। क्यों हाउस बिल्डिंग के ओवर अगर आपको कोई और चीज़ चूज़ करनी है तो आप क्यों वो चूज़ करनी चाहिए। सो एज जो मैं व्लॉगिंग अपनी कंटिन्यू रख रहा था, तो व्लॉगिंग तो अभी कंटिन्यू नहीं हो पा रही, क्योंकि जैसा कि देख पा रहा हूँ उस पर कोई अच्छा खासा प्यार तुम दिखा नहीं रहे हो मेरे को। बट हाँ, बनाता रहूँगा। अभी 2 दिन से टाइम नहीं था, इस वजह से मैंने डे व्लॉग मतलब कि कंटिन्यू नहीं किया है, बट वीडियो कंटिन्यू डाल रहा हूँ। पिछले 7 दिनों से वीडियो आ रही है, आज अब 8वें दिन भी वीडियो आ जाएगी, टेंशन ना लो, वीडियो आती रहेंगी, ठीक है। मैंने बोला है मैं डेली व्लॉगिंग करूँगा। अगर डेली व्लॉगिंग नहीं हो पाएगी, अगर मैं पूरे दिन व्लॉग नहीं कर पाया, जैसे आज नहीं कर पाया था, कल नहीं कर पाया, तो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने आ जाएगी खड़ी होके, ठीक है। हाउस बिल्डिंग से रिलेटेड हो, चाहे बैचलर्स से रिलेटेड हो, चाहे मास्टर से रिलेटेड हो, चाहे किसी से भी रिलेटेड हो, लाइक वो जर्मनी से रिलेटेड हो, और आपके सपने को पूरे करने में मैं आपकी पूरी पूरी हेल्प करूँगा। लाइक अब पहले मैंने ऐसा सोचा था कि लाइक इसमें मेरा बेनिफिट होगा, बट अब मुझे मज़ा आ रहा है क्योंकि मैं आप लोगों की मदद कर पा रहा हूँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर यहाँ तक आ गए हो तो लाइक एंड शेयर, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो भाई। बहुत मेहनत कर रहा हूँ, अभी रात के बज रहे हैं 12:30। वीडियो अभी रिकॉर्ड करी है, अभी इसको थोड़ा बहुत एडिटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बहुत ज़्यादा रॉ बनाई है वीडियो, और अपलोड करना है बस, ठीक है। तो मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो थोड़ा बहुत तो प्यार दिखाओ यार। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।